हर हर महादेव दोस्तों। भगवान शिव की कृपा से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाशिवरात्रि का एक दिव्य रहस्य। क्या आप जानते हैं, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि शिव तत्व को जागृत करने का एक विशेष दिन भी है, महापर्व भी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य, प्राचीन पौराणिक कथा, शुभ मुहूर्त और दिव्य पूजा विधि जिससे भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सके। तो इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और अंत में हम आपको एक विशेष महामंत्र, महादेव जी का एक विशेष महामंत्र भी बताएंगे जिससे सुनकर आपका जीवन बदल सकता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव कौन है? शिव केवल एक देवता ही नहीं बल्कि सृष्टि की अनादि शक्ति है। वे विनाशक भी हैं और पालनहार भी। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की महान रात। यह वह रात है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ था और जब शिव जी के प्राकट्य हुआ था और जब स्वयं ब्रह्मांड में शिव तत्व जागृत हुआ था। तो शास्त्रों के अनुसार इस रात्रि में साधना करने से हमारी आत्मा शिव तत्व से जुड़ती है और इस दिन किए गए जाप, ध्यान, व्रत का 1000 गुना अधिक फल मिलता है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि में हलचल मच गई और यह विष इतना प्रचंड था कि इससे समस्त ब्रह्मांड का विनाश हो सकता था। तब भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया और इसे निगला, न उगला। परिणाम स्वरूप उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसी दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है क्योंकि यह शिव जी के बलिदान और करुणा का प्रतीक है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि 2025 की तिथि जो है 26 फरवरी बुधवार को है और चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 फरवरी रात 9:57 से और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 25 फरवरी रात्रि 11:18 पे। और निश्चित काल जो है वो पूजा का मुहूर्त 26 फरवरी रात 12:09 से लेके 12:59 तक का है। और विशेष निश्चित काल में की गई पूजा जो का फल है वह अनेक गुना बढ़ जाता है। तो हमें ये पूजा निश्चित काल में अवश्य ही करनी चाहिए जिससे कि हम शिव कृपा प्राप्त कर सके। और इसी के साथ पूजा की जो सामग्री रहेगी उसके बारे में जान लेते हैं। गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शुद्ध जल हमें लेना है। बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल, चंदन, भस्म और इत्र। बड़े बड़े मंदिरों में जो है शिवलिंग पर भस्म भी चढ़ाई जाती है। और इसी के साथ धूप, दीपक, नैवेद्य और फल और प्रसाद भी हमें लेना है। तो चलिए जान लेते हैं दिव्य पूजा विधि किस प्रकार हमें करनी चाहिए। गंगा जल को पंचामृत और शुद्ध जल से जो है शिवलिंग को अभिषेक करें। पुनः आप जो है शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके साथ शिवलिंग पर भस्म, चंदन और इत्र अर्पित करें। भगवान शिव को 3 पत्तों वाला बेलपत्र विशेष रूप से इस दिन अर्पित किया जाता है। और इसी के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार आप जाप अवश्य करें। इसी के साथ जब तक आप पूजा विधि प्रारंभ रखते हैं उस समय भी हमें जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए इस पूजा को करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्मारुकमेव बंधनाय मृत्योर्मोक्ष्ये मामृतात्। इस मंत्र का जाप विशेषकर पूजा के समय हमें करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करें और महामृत्युंजय का पाठ भी इस दिन आप करें। ओम जय शिव ओमकारा का भजन गाएं, दीपक जलाएं, आरती करें और फल, मिठाई, पंचामृत का भोग लगाएं। इसी के साथ भगवान शिव का प्रसाद आप सभी को वितरण करें। इस रात भक्त शिव पुराण का पाठ भी करते हैं और शिव भजनों का आनंद भी लेते हैं। तो हमें भी ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाकर जो है रात्रि जागरण या कीर्तन में भाग अवश्य लेना चाहिए। 4 प्रहर के इस विशेष पूजा और अभिषेक में मंत्र जाप किया जाता है। रात भर ओम नमः शिवाय का जाप भी आप कर सकते हैं। विशेष पुण्य को प्राप्त करने वाला ये जाप है।
इसी के साथ अगले दिन प्रातःकाल स्नान करें और पुनः शिव जी का जो है अभिषेक और पूजा करें और उन्हें भोग अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें, व्रत का पारण करें और गरीबों को भोजन अवश्य खिलाएं। भगवान शिव की पूजा वंदना करने के लिए प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि मासिक शिवरात्रि के रूप में जो है इसका व्रत रखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी शिवरात्रि यानी कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को होती है और इसे महाशिवरात्रि भी कहा जाता है। और वर्ष 2025 में यह व्रत 26 फरवरी को रखा जाएगा, बुधवार को। तो शिवरात्रि का व्रत की जो है विधि है, गरुड़ पुराण के अनुसार शिवरात्रि के एक दिन पूर्व त्रयोदशी की तिथि में शिव की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि को निराहार रहना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने के विशेष जो है प्रावधान है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को पंचामृत से नहलाएं और उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र को पूजा करनी चाहिए। इसके बाद रात्रि के 4 प्रहर में शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। संपूर्ण पूजा विधि के दौरान हमें शिव मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप कर सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को बिल्व पत्र बेहद प्रिय होते हैं और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को रुद्राक्ष, बिल्व पत्र, भांग और शिवलिंग और काशी अति प्रिय होते हैं। तो चलिए इसी जानकारी के साथ अब सुनते हैं महाशिवरात्रि की कथा का श्रवण। इस दिन महाशिवरात्रि की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं महाशिवरात्रि की कथा को। इस दिन महाशिवरात्रि की कथा का श्रवण हमें अवश्य ही करना चाहिए ताकि विशेष रूप से जो है शिव कृपा प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को और पालता था। वह एक शाहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर चुका न सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया और संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि का व्रत की कथा भी सुनी। होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने की बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वादा करके बंधन से छूट गया और अपने दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला। लेकिन दिन भर बंदी गृह में बंद रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था और इसी कारण वह शिकार खोजते हुए बहुत दूर तक निकल गया। जब अंधकार हो आया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी चाहिए और वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ के ऊपर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल पत्रों से ढका हुआ होने के कारण शिकारी को उसका पता न चला और पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी, संयोग से वह शिवलिंग पर गिरती चली गई और इस प्रकार भूखे प्यासे दिन भर शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गए। वह प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। गर्भिणी हिरणी वहां से पानी पीने के लिए तालाब के निकट आई और उसे देखकर शिकारी ने अपने धनुष पर बाण तानकर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे देखकर हिरणी बोली कि तुम मुझे मत मारो, मैं गर्भिणी हूँ और शीघ्र ही मेरा प्रसव होने वाला है। तुम एक साथ दो हत्या का पाप तुम्हें लगेगा, इसीलिए मैं प्रसव करके पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगी और तब तुम मुझे मारना। और ये सुनकर शिकारी को उस पे दया आ गई और शिकारी ने उसे जाने दिया और प्रत्यंचा चढ़ाने और उसे ढीला करने के वक्त अनायास ही शिवलिंग पर कुछ बिल्व पत्र गिर जाते हैं और प्रथम पहर की उसकी पूजा भी संपन्न हो जाती है। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकलती है और शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता और समीप आने पर उसने पुनः बाण को धनुष पर चढ़ाया
और उसे मारने के लिए उद्यत हुआ। और वैसे ही वह हिरणी कहती है कि मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर हिरणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में मैं भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष आऊंगी और तब तुम मुझे जो है मार डालना। और यह बात सुनकर उसका माथा ठनकने लगता है और वह चिंता में पड़ गया कि रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था और इस प्रकार धनुष में लगकर कुछ बेलपत्र पुनः जो है अनायासी शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे प्रहर की पूजा भी उससे संपन्न हो जाती है। और तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकलती है और यह स्वर्णिम अवसर था और उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। शिकारी वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी और इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं। मैं ऐसा मूर्ख तो नहीं हूँ और इससे पहले भी मैंने 2 बार अपना शिकार खो दिया है। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं और मेरी राह देख रहे हैं कि कब उनका पिता उनके लिए शिकार करके घर लौटेगा। और उत्तर में हिरणी ने फिर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता है और ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की जो है चिंता सता रही है। और शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता को के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है और मैं इन्हें इनके पिता को लौटाकर शीघ्र ही यहाँ लौट आऊंगी। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ जाती है और उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था और इसी तरह जो है ब्रह्म मुहूर्त निकल आता है और उसी समय जो है एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आता है और शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तन्नी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व 3 हिरणियों और उसके बच्चों को मार डाला हो तो तुम मुझे भी अवश्य ही मार डालो और इसमें विलंब ना करो। एक क्षण भी मैं उनके वियोग का दुख न सह सकूंगा और मैं उन हिरणियों का पति ही हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान दे दो और कृपा करो, मैं उनसे मिलकर और तुम्हारे समक्ष सभी को लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। जिस प्रकार तुमने उन्हें जीवन दान दिया है उसी प्रकार कुछ क्षण के लिए मुझे भी जीवन दान दीजिए। और यह सुनकर शिकारी के समक्ष पूरा घटना चक्र जो है घूम आया और उसने सारा वृत्तांत मृग को कह सुनाया। सारा वृत्तांत सुनने के बाद मृग बोला कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिबद्ध होकर गई है वह मेरे बिना उस प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है वैसे ही मुझे भी जाने दो और मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया और इस प्रकार प्रातः हो आई उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही वह शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई और अनजाने में की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसने भगवत शक्ति का वास हो गया और उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई और उसने मृग परिवार को जीवन दान जाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और शिकारी को शिवलोक मिला और शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी
पालन कर पाए। इस कथा के अनुसार महादेव तो अनजाने में ही किए गए व्रत के का इतना फल देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए और अपने परिवार को कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित और पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण और उपवास एवं दूध दही व बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है और इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी प्रकार की से भी किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन के में भेद नहीं कर सकते। वास्तव में यह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी भी फल की कामना भी नहीं कर रहा था और उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया जो कि शिव पूजन के समान। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है और उन निरीह प्राणियों को कल्याण करने के कारण वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव में साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिन होना आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर लेते हैं और कल्याण मार्ग का अनुसरण करें तो वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। तो ये थी शिवरात्रि की कथा और उसके महत्व की जानकारी। इसी प्रकार की और जानकारियाँ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक आ सके। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।